Jai Hind student, how are you? We are studying the third chapter from geography. The topic is our changing earth. तो स्टूडेंट हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं. इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट द अर्थ चेंजिंग, कि हमारे अर्थ जो है ये एक जैसी नहीं है, क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस एट एवरी रीजन, हर क्षेत्र में ये अलग इसकी फॉर्म है. तो इसकी आकृति आप लोगों को जगह जगह डिफरेंट टाइप की नज़र आती है. तो ऐसा हम इसीलिए क्योंकि हमारी अर्थ में डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं. और ये चेंजेस कैसे होते हैं? क्योंकि जब हमारी अर्थ के इंटरनल पार्ट में चेंजिंग होते हैं तो उस कारण से हमारी अर्थ सरफेस पर भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. तो हमारे जो अर्थ मूवमेंट होते हैं, जो अर्थ हमारी इसमें जो हरकत होती है, जो हलचल होती है, वो कैसे होती है कि ये टू टाइप से होती है. क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने जो एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि हमारे अर्थ के जो मूवमेंट होते हैं वो हमारे टू टाइप के होते हैं. नंबर एक तो एंडोजेनिक फोर्स एंड सेकेंड एक्सोजेनिक फोर्स. तो ये सब हमारे चेंजेस किस कारणों से हो रहे हैं. तो हमारे जो अर्थ मूवमेंट होते हैं ये हमारे टू टाइप के होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स एंड सेकेंड एक्सोजेनिक फोर्स. तो हम एंडोजेनिक जो फोर्स होते हैं हमारे ये हमारे टू टाइप से होते हैं. नंबर एक तो सडन मोमेंट होता है इनके अंतर्गत, और दूसरा स्लो मोमेंट होता है. तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम एंडोजेनिक फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अचानक सडन मोमेंट भी होते हैं और स्लो मोमेंट भी होते हैं हमारे अर्थ के अंदर. तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट अब अर्थ की, हमारे जो अर्थ है ये कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे इसका क्रिएशन हुआ. ये आप लोगों को जो अर्थ का जो हमारा वर्ल्ड मैप, आपको जो ग्लोब जो दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के कलर और डिफरेंट जगह हमारी जो लैंड फॉर्म दिखाई दे रही हैं. तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि और ये हमारे डिफरेंट टाइप के जो है कॉन्टिनेंट आपको नज़र आते हैं इन द ग्लोब. तो ये हमारा दिस इज़ आवर ग्लोब. तो इसमें हमारे आपको डिफरेंट टाइप के कलर में हमारे जो हैं ये अलग अलग कॉन्टिनेंट नज़र आते हैं. तो ये कैसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, जो हमारी अर्थ है, ये 3 लेयर से बनी हुई है. ये तो आप लोग जानते हैं, इन द प्रीवियस वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन यू. एंड हम जो इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने एक प्लेट देखी है कि प्लेट जो है ये ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद ये सेवरल पीसेज में कन्वर्ट हो जाती है, टूट जाती है. तो ऐसा ही कहा जाता है. आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट आवर अर्थ, कि हमारा अर्थ जो है, ये हमारा जो वर्ल्ड है, ये कैसे इसका क्रिएशन हुआ, कैसे निर्माण हुआ, ये हमारे कॉन्टिनेंट जो हैं इनका कैसे निर्माण हुआ. तो दिस इज़ आवर ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड. तो ये हमारा विश्व का ग्लोब है, जो कि इसमें हमारे 3 कॉन्टिनेंट आपको नज़र आ रहे हैं. तो हमारे जो अर्थ है पृथ्वी पर, हमारे देर आर 7 कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड. तो हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट. अब इन कॉन्टिनेंट का निर्माण कैसे हुआ है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि हमारा जो अर्थ है ये कभी एक आग का गोला होती थी, ए बर्निंग बॉल की तरह हमारी ये अर्थ थी. तो आग की तरह, एक आग के जैसे बर्निंग कोल होता है, ठीक इसी के प्रकार हमारी जो अर्थ थी, लगभग यहाँ से लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारा जो अर्थ था एक जलता हुआ गोले के समान था. तो अब इसमें कैसे कैसे चेंजिंग हुआ? क्योंकि अर्थ धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर लो होता चला गया और धीरे धीरे तो ये स्लोली चेंजिंग हुए. तो अर्थ का जो अपर पार्ट था, जो हमारी अर्थ क्रस्ट थी, तो इसके अपर पार्ट पर हमारे क्या हुआ कि ये धीरे धीरे कूल होना शुरू हो गया, और जो इंटरनल पार्ट था हमारे अर्थ का वो हमारा हॉट रहा. तो जिन कारणों से जो हमारी अर्थ थी इन द मिडल पार्ट में, यानी कि जिसको हम मेंटल कहते हैं, क्रस्ट के नीचे वाले पार्ट में, धीरे धीरे जैसे अपर पार्ट हमारा अर्थ का कूल होता चला गया, तो इसमें हमारे धीरे धीरे क्रैक पड़ते चले गए. तो जैसे जैसे इसमें क्रैक पड़े तो ये अर्थ, जैसे हमारी ये टेक्टोनिक, आज जो हम डिस्कस करेंगे टेक्टोनिक एक्टिविटी, तो जो हमारी जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हैं इन्हीं कारण से हमारे कॉन्टिनेंट अलग अलग हुए. तो अब आप लोग जानेंगे कि हमारा जो कभी जो इंडिया था, हमारा जो देश है, ये कभी हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता था. अब ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हम
एशिया कॉन्टिनेंट में कैसे आ गए, कैसे हमारा देश अलग हो गया इससे। तो ये क्योंकि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो हमारा अर्थ थी ये एक जैसे जैसे इसमें नीचे से हमारा हीटिंग रहा और ऊपर से हमारे जैसे जैसे अर्थ जो कूल डाउन होती चली गई तो इसमें हमारे क्रैक पड़ गए, और क्रैक होने के कारण ये जब इसमें एक्टिविटी हुई इसमें इसकी टेक्टोनिक प्लेट यानी कि जो अर्थ है, ये पूरी जो अर्थ है हमारी ये डिफरेंट ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्टोनिक प्लेटों पर ये टिकी हुई है। तो इसकी प्लेट है डिफरेंट टाइप की, लगभग 20 लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं हमारी जो डिफरेंट साइज में है। 20 टाइप की लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जो कि डिफरेंट साइज में है, अलग अलग साइज में। तो इसमें क्या हुआ, तो जब ये हमारी प्लेटें टेक्टोनिक प्लेट जो थी ये यहाँ से खिसकनी शुरू हुई और ये खिसक कर जो है हमारे दूसरे कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट पर पहुँच गया। और जैसे इसमें मोमेंट हुआ, मोमेंट के कारण ये यहाँ से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हमारा ये मोमेंट होने के कारण एशिया कॉन्टिनेंट में पहुंच गया। और वहाँ पर जैसे ही उससे स्ट्रक हुई, जैसे ही ये हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट उससे स्ट्रक हुई, टकराई, तो वहाँ पर जो है हमारी ये डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्मों ने इसने निर्माण लिया, जैसे कि हमारे माउंटेन हो गए तो और बहुत सारी फिजिकल फीचर्स हो गई। तो इस प्रकार से हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग हो गए क्योंकि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं इनमें हमारे मोमेंट होते हैं, लेकिन ये मोमेंट हमारे इतने तेज़ी से नहीं होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं। ओनली मिलीमीटर ही एक ईयर में ये मूवमेंट कर पाती हैं, लेकिन जब भी इनमें मूवमेंट होता है तभी कुछ ना कुछ गतिविधि हमारे अर्थ सरफेस पर हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसके बारे में अभी हमारे जो अर्थ है इसके बहुत सारे रहस्य हैं, इसके बारे में अभी आप लोग इन द नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग पहुंचेंगे तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हम लोग अलग हो गए और ये हमारा अलग कॉन्टिनेंट यानी कि हम एशिया कॉन्टिनेंट में आ गए। तो इस प्रकार से हमारे अलग महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो अब ये कॉन्टिनेंट का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये हमारी जो कॉन्टिनेंट है ये हमारे दो प्रकार से हुआ है। नंबर एक तो एक ओशियनिक क्रस्ट और दूसरी हमारी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिन कारणों से ये हमारी क्रस्ट जो अर्थ सरफेस की जो ऊपरी भाग है इन क्रस्ट का निर्माण हुआ। यानी कि जो हमारे समुद्र तल के, क्योंकि हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं इनके नीचे भी तो कुछ होगा, हमारा बॉटम, वो जो हमारे बॉटम होता है वो हमारी ओशियनिक क्रस्ट कहलाती है। और वाटर से ऊपर वाला यानी कि जो हम कॉन्टिनेंट जिस पर हम लोग रहते हैं या जिस पर हमारे वर्ल्ड हैं, लिथोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, ये हमारा कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इस प्रकार से हमारी 2 टाइप की टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं। तो इस प्रकार से इनका हमारा निर्माण हुआ। तो अब हम एक्सटेंड करते हैं, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो दिस इज आवर वर्ल्ड, हाउ टू क्रिएट द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हैं ये इनके कारणों से कैसे ये क्या मूवमेंट होते हैं, हमारी क्या क्या हलचल होती है हमारी अर्थ सरफेस पर और इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ के हमारे अंदरूनी हिस्से में भाग में कैसे हलचल होती है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम एंडोजेनिक फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अभी हमारा जो कि हमारे फर्स्ट फोर्स है। जैसे कि 2 टाइप के फोर्स होते हैं हमारे अर्थ के, जो कि एक अर्थ सरफेस के ऊपर दिखाई देता है और दूसरा हमारा एंडोजेनिक फोर्स जो कि अर्थ के निचले भाग में हमारे फोर्स होते हैं जो दबाव होते हैं। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं तो वो जो हमारे इंटरनल पार्ट में अर्थ के जो मूवमेंट हो रहे हैं, जो गति हो रही हैं, जो हरकत हो रही हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती हैं, अभी जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, इन टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट हैं इसी पर हमारा वर्ल्ड जो है ये टिका हुआ है। ये लगभग 20 लिथोस्फेरिक प्लेट हैं जो कि डिफरेंट साइज में हैं। और इसी प्रकार से ऐसे ही जब ये हमारी जो अर्थ सरफेस था जो ये जैसे जैसे कूल डाउन होता चला गया था तो ये हमारी इसमें क्रैक पड़ते चले गए। और जैसे जैसे इनमें क्रैक पड़े, क्योंकि हमारे अर्थ क्रैक के कारण, टूटने के कारण ही ये अलग अलग संसार के जो डिफरेंट टाइप के कॉन्टिनेंट है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से हमारे कॉन्टिनेंटों का निर्माण हुआ। ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट क्या है, ईच लिथोस्फेरिक प्लेट इज कंपोज्ड ऑफ ए लेयर ऑफ ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जैसा कि मैं अभी आप लोग से बता चुका हूं कि हमारी जो ये लेयर है जो अर्थ लिथोस्फेयर है ये हमारी 2 टाइप की क्रस्ट से बनी हुई है। नंबर एक तो
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और जो दूसरी हमारी ओशियनिक क्रस्ट है, जो कि हमारे समुद्र तल के नीचे, यानी कि जिस पर हमारा वाटर भरा होता है, यानी कि जहाँ पर हमारा पानी भरा हुआ है तो उसके नीचे भी हमारा एक क्रस्ट है, एक लेयर है, वो हमारी कहलाती है ओशियनिक क्रस्ट। और जो दूसरी है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि अपर सरफेस वाला हमारा भाग, जो अर्थ सरफेस का जो ऊपर का जो भाग है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। तो अब ये प्लेटें, इन प्लेटों से हमारा कैसे निर्माण हुआ, कैसे ये हमारी कैसे ये मूवमेंट करती हैं, कैसे गतिविधियां करती हैं, इनके कारणों से क्या क्या जो है हमारे चेंजिंग अर्थ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे वॉल्केनो के रूप में, अर्थक्वेक के रूप में, ये सारे चेंजेस ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनकी एक्टिविटी, उनकी गतिविधियों के कारण ये सब चीज़ें हमें अर्थ सरफेस पर देखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए हम इसको चेंजिंग ऑफ द अर्थ कहते हैं। इसीलिए हमारे अर्थ पर ये डिफरेंट टाइप के चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या है हमारे स्टूडेंट, ये the plate, each lithospheric plate is composed of a layer of oceanic crust or continental crust and an outer layer of the mantle। जो हमारी आउटर लेयर है, यानी कि क्रस्ट के नीचे की दूसरी परत जो है वो हमारी मेंटल कहलाती है। तो वहाँ की ये आसपास के क्षेत्र में हमारी ये जो क्रस्ट होती हैं, ये हमारी टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, यहीं से मूवमेंट होता है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी अबाउट 100 किलोमीटर थिक। ये लगभग, ये जो टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं लिथोस्फेरिक की, इनकी जो मोटाई लगभग 100 किलोमीटर की मोटाई तक ये होती हैं, 100 किलोमीटर तक यानी कि मोटाई की होती हैं। तो इस प्रकार से ये एक लार्ज स्केल पर फैली हुई हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की साइज में है और डिफरेंट टाइप के प्लेट ये निर्माण किए हुए हैं। इन्हीं पर हमारे जो अर्थ है, ये जिस पर हम लोग गतिविधि करते हैं, ये हमारी इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों पर टिकी हुई हैं। तो दीज प्लेट कीप शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग ए वेरी स्लो स्पीड ऑफ ए फ्यू मिलीमीटर इन एयर डिफरेंट डायरेक्शन। तो अब ये जैसा मैं अभी आप लोग से बता चुका हूँ कि हमारी जो ये टेक्टोनिक प्लेटें हैं, इन ये गतिविधि करती हैं, जो कि बहुत सी लोग गति से करती हैं। लगभग एक साल में, 1 ईयर में ये 1 मिलीमीटर तक ही मूवमेंट कर पाती हैं, यानी कि उसमें चेंज हो जाता है 1 मिलीमीटर का 1 ईयर में। तो इतना ज़्यादा तेज़ी से इसमें चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जब ये होता है तो हमारे अर्थ सरफेस पर इसके चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अर्थक्वेक के रूप में, वॉल्केनो के रूप में, ये सब चेंजेस जो होते हैं हमारे इन्हीं कारणों से होते हैं। तो अभी हमारे चेंजेस जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। दीज प्लेट इज कॉमनली नोन एज दी टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे ये प्लेटें हैं, जो इनमें मूवमेंट हो रहा है, यही हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटी कहलाती है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे, दिस मोमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। अब ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है, इनकी जो गतिविधियां हैं, ये हमने 3 टाइप से डिवाइड इनको किया है, 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो हमारी फर्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होती हैं, साइड वेज मोमेंट ऑफ 2 प्लेट्स अलॉन्ग साइड ईच अदर इज नोन एज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों को इसमें हमारी ट्रांसफॉर्म, ये हमारी 2 टाइप की प्लेटें नज़र आ रही हैं। तो ये क्या हुआ है, ये दोनों प्लेटें आपस में कभी जुड़ी हुई थी, जो आपस में से अलग हो गई हैं, जिन कारणों से ये हमारी ट्रांसफॉर्म में आ गई हैं। अर्थात ये ट्रांसफॉर्म इन्होंने कर लिया है, अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। तो ये हमारी क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो ये दोनों प्लेटें आपस में अब अलग हो गई हैं, जिन कारणों से हमें इनको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के नाम से जानते हैं, जो कभी एक जगह थी। तो अब ये ईच अदर से, यानी कि एक दूसरे से अलग हो गई हैं। तो इट डज नॉट डिस्ट्रॉय और चेंज द लैंडफॉर्म। इनको ये नष्ट नहीं होती हैं, टूटती नहीं हैं, और ये हमारी लैंडफॉर्म भी इससे बनी रहती है, ये भी नष्ट नहीं होती है। एंड द सेकेंड इज डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है स्टूडेंट, डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है ये जब व्हेन 2 प्लेट्स ड्रिफ्ट अपार्ट दे मे कॉज वैलीज। तो अब इनके कारणों से क्या होता है, ये हमारी 2 प्लेटें जो है ड्रिफ्ट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, यानी कि इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, थोड़े से क्रैक आ जाते हैं, जिन कारणों से जो है हमारे वॉल्केनो होते हैं। क्योंकि जो क्रैक इसमें पड़े हैं, जो हमारे इंटरनल पार्ट है अर्थ का,
जो हमारी कोर है वहाँ पर जो हाई टेम्परेचर के कारण जो है हमारा वहाँ पर मैग्मा यानी कि लावा जो लिक्विड जो है हमारा वो वहाँ पर हीटिंग होने के कारण से लिक्विड बना हुआ है। और जो अर्थ इसके हमारे अर्थ सरफेस पर जो क्रस्ट की जो मेंटल जो लेयर है हमारी इस पर इनमें हमारी ये ऊपर से ऊपरी भाग से इनमें क्रैक पड़ गए हैं, यानी कि ये प्लेट जो हैं तड़क गई हैं, टूट गई हैं, जैसा मैं अभी पीछे प्लेट में आपको दिखा चुका हूँ उनकी पीसेस के बारे में। तो ऐसे ही इन जो पीसेस जो होते हैं जो क्रैक इनमें पड़ जाते हैं, इन क्रैक के माध्यम से हमारे वॉल्केनो जो है अर्थ सरफेस पर आते हुए दिखाई देते हैं, जो बहुत स्लो गति से कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो ये ऐसा आप लोगों को नॉर्मल रूप से हिली साइड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर कुछ हमारे ऑल टाइम जो है वॉल्केनो एक्टिव रहते हैं। तो ऐसा हमारा जो है हमारा आइलैंड है उनमें हमें ये देखने के लिए मिलता है, ऐसा जो कि हमारे जहाँ पर जो वॉल्केनो है ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। तो ये होती है हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब हमारी थर्ड पॉइंट है इसका जो कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री कैसे होती है? व्हेन टू प्लेट्स कम टुगेदर वन ऑफ देम स्लाइड्स अपवर्ड ओवर दी अदर। जब हमारी दो प्लेटें होती हैं और दो प्लेटों में से एक प्लेट जो है ये ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन दूसरी प्लेट हमारी थोड़ा सा उसकी नीचे दब जाती है, लेकिन एक प्लेट साइड से उभरती चली जाती है, उठती चली जाती है। दिस इज कॉल्ड दी कन्वर्जिंग बाउंड्रीज। ये हमारी कन्वर्जिंग बाउंड्री कहलाती है, जिन कारणों से हमारे अर्थ सरफेस पर जो है क्या अचानक मूवमेंट होता है, जिनको हम अर्थक्वेक या वॉल्केनिक के इरप्शन के रूप में भी जानते हैं। यानी कि इसमें भी हमारी जो प्लेट है जब ये आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगी तो इसमें हमारे क्या होंगे, इसमें भी हमारे क्रैक पड़ेंगे और इन क्रैकों के माध्यम से जो है वॉल्केनो यहाँ को एक्टिव होते हैं। और जो सडन जो मोमेंट होता है इस लिथोस्फेरिक प्लेट में, जो हमारी इन प्लेट में जो सडन मोमेंट होता है वो एज ए अर्थक्वेक के रूप में हमें अर्थ सरफेस पर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। जिन कारणों से हमारे अर्थ सरफेस पर ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर डैमेज होता है, बिल्डिंग डैमेज हो जाती हैं, नुकसान होता है ह्यूमन बीइंग को। तो दिस इज आवर प्लेट एंड ब्रेकिंग प्लेट जो कि सेवरल पीस में कन्वर्ट है। तो इसी प्रकार से जो हमारी ये टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं इनमें क्रैक पड़ जाते हैं। जो ये इसमें आप लोग को डिफरेंट टाइप के पीस दिखाई दे रहे हैं और इसमें क्रैक नज़र आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से इनमें हमारी जो है ये वॉल्केनो जो है इनमें ही एक्टिव होता है। तो ये हमारा ज़्यादातर आइलैंड यानी कि हिली साइड में ये वॉल्केनो ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ऐसे हमारा वॉल्केनो एक्टिव होता है और इसी प्रकार से हमारी जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं ये आपस से अलग हो जाती हैं और इन्हीं के कारणों से जो है हमारी ये अर्थ सरफेस पर मूवमेंट होता है एज ए वॉल्केनो के रूप में भी और एज ए अर्थक्वेक के रूप में भी ये हमें अर्थ सरफेस पर देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारी जो प्लेट है जो ब्रेक हुई है तो ये ऐसा क्यों हुआ था? ऐसे ही हमारा जो अर्थ जो हमारा ये एशिया कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इसी ढंग से अलग हुआ था। तो ये जो है ऊपरी भाग में हमारे जो है क्रैक पड़ गए थे, जिन कारणों से हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये अलग हो गया और ये इस प्रकार से भारत की जो लैंड है, जो इंडिया की जो लैंड है ये हमारी एशिया कॉन्टिनेंट से टकराई और वहाँ पर ये शिफ्ट हो गई। यानी कि हम कभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर थे, जो कि ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस प्लेट टेक्टोनिक प्लेट टूटने के कारण ये प्लेटें यहाँ से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग हो गई। और इसी प्रकार से जब आप लोग ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में क्या नज़र आता है आपको? हमारे डिफरेंट टाइप के अलग अलग हमारे डिफरेंट टाइप की क्रैक यानी कि अलग अलग तरह की हमें लैंडफॉर्म अलग अलग जगह नज़र आती हैं। तो ये ऐसा ही है क्योंकि ये हमारी टेक्टोनिक जो प्लेटें थी इनमें क्रैक पड़ने के कारण ये सब प्लेटें अलग अलग हो गई और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो गई, बदल गई। तो दिस इज़ आवर वर्ल्ड मैप, जो कि हमारा वर्ल्ड मैप ये शो कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के क्रैक नज़र आ रहे हैं। तो इन्हीं कारणों से हमारी जो टेक्टोनिक प्लेटों के कारणों से मूवमेंट होने के कारण ये डिफरेंट टाइप के अलग अलग कॉन्टिनेंटों का भी निर्माण हुआ। अब हम जो डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक क्या होते हैं कि कैसे होते हैं। तो अर्थक्वेक आप लोग इसको फील करते हैं, महसूस करते हैं अर्थ सरफेस पर, जो कि आपको अचानक जो है अर्थ जो है और जो अर्थ का जो ऊपरी भाग है ये आपको हिलता हुआ नज़र आता है। तो यही हमारा अर्थक्वेक होता है। तो इससे क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे बहुत सारे लार्ज स्केल पर बिल्डिंग डैमेज हो जाती हैं और ह्यूमन बीइंग को लॉस होता है बहुत ज़्यादा।
तो इस प्रकार से हमारे ये 2 टाइप से होते हैं अर्थक्वेक। हमारे ये जो होते हैं ये 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 तो जैसा कि मैं अभी आप लोग से बता चुका हूँ कि हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण जो हमारी प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेट जो हैं उनमें एक्टिविटी हो रही है, मूवमेंट हुआ, उनके कारणों से अर्थ सरफेस पर हमें अर्थक्वेक देखने के लिए मिलेगा। और सेकंड क्या होगा, सेकंड जो होता है ये ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन के कारण होता है। कभी कभी हम लोग जो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं या जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट किए जा रहे हैं, न्यूक्लियर जो है एक्सप्लोजन हुआ है, उन कारणों से भी हमारी अर्थ हिल जाती है, तो उससे भी हमारा अर्थ सरफेस पर हमें अर्थ क्वेक के रूप में ये नज़र आता है। क्योंकि ये 2 टाइप से हो गया। नंबर 1 तो ये नेचुरली जो कि हमारी टेक्टोनिक प्लेट के कारण हुआ, और दूसरा हमारा ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी के कारण हो रहा है, जो कि न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो एक्सप्लोजन हम करते हैं, जो हिली एरिया में अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि मनुष्य की जो आकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो जो कभी जो हिल एरियाज़ होते हैं, माउंटेन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर हम उनको माउंटेन को, उन पर्वतों को, रॉक को तोड़ करके वहाँ पे हम रास्ते बनाते हैं और अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के कार्य ही के लिए ही हमें जो हार्ड रॉक होती हैं हमें इन्हें ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिन कारणों से हमें अर्थ सरफेस पर हलचल होती है। ये एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिन कारणों से अर्थ हमारी पूरी मूवमेंट करने लगती है, हिल जाती है, तो जिससे हमारा अर्थ के रूप में हमें ये नज़र आता है। तो देयर आर 2 मेन काज ऑफ अर्थक्वेक। तो जैसा मैं अभी आप लोग से बता चुका हूँ कि हमारे अर्थ के जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप के, इसके 2 कारण है। फर्स्टली दे कैन ऑक्यूर ड्यू टू द एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरप्शन, या तो हमारे ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण होता है, या एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरप्शन के कारण होता है। दे आर इन द फैक्ट वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, जहाँ पर कंटिन्यू हमारे वोल्केनो एक्टिव रहते हैं, ये उन क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर अक्सर हमारे अर्थक्वेक होते हैं। वेयर दे आइदर प्रोसीडेड और accompany eruptions, and secondly they can be triggered by the tectonic activity and associated with the plate margins and fault। यानी कि दूसरा जो होता है हमारा जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती हैं, जो हमारी नीचे अर्थ सरफेस के जो उनमें जो एक्टिविटी हुई, जो उनमें मूवमेंट हुआ, उन प्लेटों के मार्जिन से, उनके फॉल्ट या उनके टकराने से ये मूवमेंट होता है, अर्थक्वेक होता है। द मेजोरिटी अर्थक्वेक्स वर्ल्ड वाइड आर ऑफ दिस टाइप। तो ये विश्व स्तर पर हमारे बड़े स्तर पर ये भूकंप हमें विश्व स्तर पर देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज आवर। अब हम अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं, इसका जो मापने का मापदंड क्या होता है। तो हमारा एक एपिक सेंटर होता है जहाँ से हम इसको अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। एक एपिक सेंटर यानी कि एक सेंटर बना लेते हैं। तो ये सेंटर कैसे बनाया जाता है, जैसे कि सपोज कीजिए दिस इज आवर टू मेजरिंग आवर अर्थक्वेक, ये हमारे अर्थक्वेक को मापने का एक एपिक सेंटर बनाया गया है, जिसको हम ऑक्यूरेंस ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि यहाँ से अर्थक्वेक को मेजर किया जा सकता है। तो दिस इज यू कैन सी इन द पिक ऑफ ये, दिस इज योर बुक। अब ये कैसे होता है तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये एपिसेंटर हमारा कैसे बनाया। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कीजिए आप लोगों ने कोई वाटर बॉडी है, वाटर है, उसमें आप लोग एक हैवी स्टोन को फेंकिएगा। तो उसमें क्या होता है, जिस सेंटर में आप उस स्टोन को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, हमारी जो वाटर का जो पार्ट है वहाँ से एज ए वेव के रूप में वो चारों साइड से, 4 साइड से वो वाटर हटेगा और एज ए वेव के रूप में आप लोगों को वहाँ से वो मूवमेंट करता हुआ नजर आता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारे अर्थक्वेक होते हैं, तो ये इसका एक एपिसेंटर बना लिया जाता है, जिसको हम वहाँ से इसको मेजर किया जाता है, यानी कि वहीं से इसकी गति को मापा जाता है कि कितनी गति से होता है। तो इसके हमारे मेजर करने के जो होते हैं, जिसको हम रिचर स्केल कहते हैं, जिससे हम इसको अर्थक्वेक को मापते हैं। रिचर स्केल के माध्यम से हम इसको मेजर करते हैं, मापते हैं अर्थक्वेक को। तो अर्थक्वेक हमारे कैसे मेजर किए जाते हैं। एन अर्थक्वेक इज सडन ट्रेमर और मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये हमारे अर्थ सरफेस पर अचानक से नजर आता है। विच ऑरिजिनेट नेचुरली और बिलो द सरफेस, ये प्राय नेचुरल रूप से हो सकते हैं। वर्ड में नेचुरल इज इम्पोर्टेंट हेयर। तो अब ये वर्ड हमारा नेचुरल कैसे होता है, इट डज नॉट इंक्लूड
शॉक वेव्स कास्ड टू न्यूक्लियर टेस्ट और एक्सप्लोजन्स। तो अब हम, जैसा भी मैंने आप लोगों से पहले बता चुका हूँ कि हमारे जो अर्थक्वेक होते हैं ये कैसे होते हैं। तो अर्थक्वेक जो होते हैं ये हमारे टू टाइप से होते हैं, जो कि एक नेचुरल भी होते हैं, मतलब हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट जो होते हैं, एक्सप्लोजन होते हैं, उनके कारणों से ये हमारा होता है। और देयर आर टू मेन काज ऑफ अर्थक्वेक। तो फर्स्टली दे कैन ऑकर ड्यू टू एक्सप्लोसिव और वॉल्केनिक। तो ये हमारे वॉल्केनिक कारण भी होते हैं। तो ये हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो एन अर्थक्वेक, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हमारी ये कैसे मेजर किया जाता है। तो अर्थक्वेक कैन बी कंपेयर टू बी इफेक्ट ऑब्जर्व व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन इनटू द वाटर। यानी कि आप एग्जांपल के रूप में एक स्टोन लीजिएगा और उसको वाटर में थ्रो करिएगा, फेंकिएगा, तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आता है कि जो सेंटर में आप लोगों ने वाटर के जो स्टोन फेंका है वहाँ से आपको ऑल सराउंड को आपको वेव नज़र आती है, वेव जो है मूवमेंट करती हुई नज़र आती हैं। तो आफ्टर स्टोन hits the water shears and concentric wave move outward from the center। जिस सेंटर आपने पत्थर जो फेंका है वहाँ से आपको ये वेव मूवमेंट करती हुई नजर आती हैं। एंड समथिंग सिमिलर हैपन्स इनसाइड द अर्थ। ठीक इसी प्रकार से हमारे अर्थ में भी ऐसा ही होता है। तो अर्थ भी हमारा अर्थक्वेक जो होता है वो भी ठीक इसी प्रकार से होता है। यही घटना हमारे अर्थक्वेक के साथ भी घटती है। तो देयर इज ए सडन मोमेंट विद इन द क्रस्ट और मेंटल एंड कंसंट्रिक शॉक वेव मूव आउट फ्रॉम द पॉइंट। तो हमारा जो हमने जो एपिसेंटर जो बनाया है, यानी कि अर्थक्वेक को जो हमने मेजर करने का जो सेंटर बनाया है, वहीं से हम इसको ठीक इसी प्रकार से इसका मापदंड करते हैं, जो कि हमारे क्रस्ट, अपर पार्ट और मेंटल से हम इसको देखते हैं, पॉइंट से इसको मेजर किया जाता है। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन द अर्थक्वेक इज कॉल्ड द फोकस और हाइपर सेंटर। अब जो हमने ये सेंटर बनाया है, जो हमने अर्थक्वेक को मेजर करने का जो पॉइंट जो चुना है, वो हमारा क्या कहलाता है, फोकस और हाइपर सेंटर, जिसको हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। तो इसको हमने एक नाम दिया है, फोकस और हाइपर सेंटर। सिंस दिस इज ऑफन डीप बिलो इन द सरफेस, ये हमारा जो है हाइपर सेंटर जो है ये बहुत समय से हमारे अर्थ सरफेस के नीचे इसको बनाया गया है, जहाँ से हम इसको मेजर करते हैं। एंड इसका जो मैप होता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसका मैप शो करा पाना कठिन होता है थोड़ा सा। द लोकेशन ऑफ द अर्थक्वेक इज ऑफन रेफर्ड टू दिस पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस। तो अब हम जो अर्थ सरफेस पर जो हमें देखने के लिए मिलता है, तो इसी फोकस के कारण, इसी अर्थ हमारा जो हाइपर सेंटर बनाया गया है, इसकी कारण से हम इसको देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉक वेव्स डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज काज। जिन कारणों से हमारे अर्थ सरफेस पर जो है बहुत लार्ज स्केल पर डैमेज यानी कि नुकसान होता है। इट कैन बी इजीली understood that the damage would be more severe in the place close to the epicenter and lesser at the place which are away from the epicenter। जो हमारा एपिसेंटर हमने बनाया गया है वहीं से हम इसको मेजर करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो कितने लार्ज स्केल पर अर्थक्वेक से कितना डैमेज हुआ है और क्या उसकी गति है। उस प्लेस से, उस स्थान से हम इसको देखते हैं कि कितना हमारे उस स्थानों तक, कितने स्थानों तक कि हमारा जो डैमेज इसने किया है, इसको मेजर करते हैं, देखते हैं वो एपिसेंटर से। एंड दिस इज आवर एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉक वेव्स डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज काज। जिन कारणों से हमारे ये डैमेज होते हैं, इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड दैट द डैमेज वुड बी मोर सेवरर इन प्लेस क्लोज टू द एपिसेंटर एंड लेसर एट प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। कि कितना, कहाँ पर कितना ज़्यादा हुआ और कहाँ पर कितना डैमेज हुआ है। तो हमारी एपिसेंटर, इनसे ही हम इसको अपने अर्थक्वेक के जो डैमेज हुए हैं इसको मेजर किया जाता है। तो दिस इज आवर पिक ऑफ अर्थ मेंटल क्रस्ट एंड कोर। ये हमारा क्या है, ये हमारी अर्थ सरफेस के जो नीचे वाला जो भाग है जिसको हम कोर कहते हैं, ये वहाँ का टेम्परेचर है। और ये ड्यू टू हैवी टेम्परेचर के कारण यहाँ पर हमारा मैग्मा बन जाता है, जो कि अपर सरफेस पर जो हमारे एज ए लावा के रूप में ये हमें
दिखाई देता है, जिसको हम वोल्केनो कहते हैं। तो ये अर्थ सरफेस पर कैसे आता है, जैसा मैं अभी आप लोग से बता चुका हूँ कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं इनमें क्रैक पड़ जाते हैं। जो क्रैक होते हैं उन्हीं के माध्यम से ये लावा हमारा, ये मैग्मा हमारा अर्थ सरफेस पर यानी कि माउंटेन एरियाज में आ जाता है, और अपर सरफेस पर आने के बाद ये कूल डाउन हो जाता है और वहाँ पर ये एक हार्ड रॉक का निर्माण फॉर्म ले लेती है। तो ऐसे हमारे वोल्केनो होते हैं जो कि हमारे ज़्यादातर हिली एरियाज में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये। जैसे हमारे आइसलैंड है, कुछ आइलैंड में हमारे कंटिन्यू एक्टिव हैं। दिस इज़ आवर वोल्केनो, जो कि यू कैन सी फ्रॉम द पिक। वोल्केनो इज वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, जो अपर पार्ट है, उससे ये बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। विच मॉल्टन मटेरियल करप्ट दी सडनली, जो कि मॉल्टन जो है हमारा यहाँ से इंटरनल पार्ट का जो मटेरियल है वो पिघल करके लिक्विड में कन्वर्ट होकर के ये अर्थ सरफेस पर बाहर आ जाता है। थ्रू दी जो टेक्टोनिक प्लेट होती है उनके क्रैक के माध्यम से ये बाहर आता है। तो दिस इज आवर वोल्केनो, जो कि आपको नज़र आ रहा है एक्टिव वोल्केनो। दिस इज आवर एक्टिव वोल्केनो, जो कि कंटिन्यू चलता रहता है कुछ एरियाज में। द स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज नॉर्मली मेजर्ड ऑन ए रिचर स्केल। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जैसा मैं अभी आप लोगों से बता चुका हूँ कि हम अर्थक्वेक का जो मापने का जो हमारा स्केल होता है उसे हम रिचर स्केल कहते हैं। उसके माध्यम से हम इसकी गति को मापते हैं। द एपिसेंटर जो होता है, जहाँ से हम एक सेंटर बनाते हैं, वो होता है। और ये क्या होता है, ये हमारा स्केल होता है जिसको हम रिचर स्केल कहते हैं। इससे हम उसकी गति को मापते हैं, मेजर करते हैं। The strength of an earthquake measured less than 2 on the Richter scale may not be noticeable to the human being, but those above 7 can cause major damages to the structure and landforms। तो इस कारणों से हमारे जो होते हैं रिचर स्केल, ये दो तरीके से इसकी मेजर को, गति को मापते हैं। लेस देन कम से कम 2 और ज़्यादा से 2 स्केल होते हैं, उसके माध्यम से मापा जा सकता है। नॉट बी नोटिसेबल टू दी ह्यूमन बींग्स, ये केवल अगर हम 2 स्केल से मापते हैं तो इसके केवल हमारे नॉट जो कि हमारे ह्यूमन बींग के डैमेज को इतना ज़्यादा माप नहीं कर सकता। बट अबोव दोज अबोव 7 कैन काज मेजर डैमेज। यदि हम इसके अलावा 7 जो रिचर स्केल का यूज़ करते हैं तो ये हमारे जो डैमेज हुआ है, जो लैंड फॉर्म पर जो स्ट्रक्चर्स जो निर्माण हुआ, जो चेंज हुआ है, उसका पता लगाया जा सकता है। समटाइम्स स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स विद एपिसेंटर्स इन द सी बेड कैन काज ह्यूज टाइडल वेव। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो समुद्र होते हैं, इन अर्थक्वेक के कारण से जो बड़ी बड़ी सुनामी की जैसी लहरें क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि जो अर्थ में अगर हमारे लैंड सरफेस पर अगर ऐसा होता है तो ये इतना ज़्यादा डैमेज नहीं दिखा पाता, या हिली रेज हमारे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। यदि ये अर्थक्वेक हमारे सी में होता है, समुद्र में होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो उसमें मोमेंट हुआ समुद्र में, उस मोमेंट के कारण बिग वेव, बहुत बड़ी लहरें, जिसको हम सुनामी की भी कहते हैं, सुनामी के रूप में भी, ये सुनामी का भी रूप ले लेती हैं कभी कभी, तो ये सुनामी के रूप में भी ले लेती हैं। और ये लहरें हमारे जो होती हैं कोस्टल प्लेन जो होते हैं, कोस्टल रीजन जो होते हैं, उसमें ये बहुत तेज़ गति से ह्यूमन बीइंग को लॉस करती हैं। तो ऐसे आपको नज़र आता है। तो कभी कभी आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। किसी एक बाउल में आप लोग पानी लीजिएगा और उसको थोड़ा सा मूव करिए, हिलाइए, तो आपको क्या नज़र आता है, उसकी जो वेव है वाटर की, वो आपको तेज़ी से गति करती हुई वन एज ऑफ द कोस्टल प्लेन की ओर आपको मूव करती हुई नजर आती है फास्ट तरीके से। तो सी बेड कैन काज ह्यूज टाइडल वेव। टाइडल वेव यानी कि जो हमारी समुद्र की लहरें होती हैं वो विशाल रूप ले लेती हैं। विच कुड हैव डिवेस्टिंग इफेक्ट ऑन द सी शोर, जिसके कारण हमारे समुद्र की जो छोर होते हैं, किनारे होते हैं, उन पर ये लार्ज स्केल पर इफेक्ट डालती हैं, असर डालती हैं। एंड द फेनोमेना ऑफ द नोन एज दी सुनामी, जिसको हम सुनामी के रूप में भी जानते हैं। अब वॉल्केनो के हम अभी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बट वंस अगेन
एक बार फिर हम इसको बारे में डिस्कस करते हैं वॉल्केनो कि क्या होते हैं, जो कि अर्थ, अभी मैं आप लोगों को इसके पीछे एक पिक दिखा चुका हूँ कि वॉल्केनो कैसा होता है। यू आल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वॉल्केनो, आपको एक डायग्राम भी बनाना होगा जो मैं अभी आपको होमवर्क में दूंगा। वॉल्केनो क्या होते हैं? वॉल्केनो इज एन ओपनिंग और रिप्चर ऑन द अर्थ सरफेस और क्रस्ट, ये हमें अर्थ सरफेस की ऊपरी सतह पर हमें आता हुआ नजर आता है, जो कि विच अलाउज टू द मॉल्टन हॉट मॉल्टन रॉक एंड ऑस ऑफ द गैसेस एंड एस्केप फ्रॉम द बिलो सरफेस। जो हमारे अर्थ के अंदरूनी भाग से जो राख होती हैं, उसकी जो गैसेस होती हैं, वो हमारी एज ए लावा के रूप में अर्थ सरफेस पर बाहर आता है, नजर आता है। तो ये क्या होता है? मॉल्टन होता है ये, जो कि अर्थ सरफेस पर हमारे आ जाता है। एंड द वर्ड वॉल्केनो इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वॉल्केनो, तो इसका जो शब्द है ये जो हमारे लिया गया है, ये इटालियन वर्ड से लिया गया है, इटालियन शब्द है ये एक हमारा वॉल्केनो। आफ्टर वॉल्केन द रोमन गॉड ऑफ फायर, इसका मतलब होता है, जो कि वॉल्केन का मतलब होता है एक रोमन गॉड ऑफ फायर, यानी कि रोमन का एक जो अग्नि देवता, उसी के नाम पर, उसी के आधार पर इसको वॉल्केनो का नाम रखा गया है। द पिक्चर ऑफ द वॉल्केनो एंड द स्केच ऑफ द क्रॉस सेक्शनल व्यू बिलो वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू वॉल्केनो इरेप्ट। पीछे में कई बार आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि हमारे वॉल्केनो कैसे होते हैं, कैसे ऑक्योर होते हैं, कैसे हमारे अर्थ सरफेस पर ये आते हैं, थ्रू दी टेक्टोनिक प्लेट की जो हमारी क्रैक होती है उसके माध्यम से बाहर आते हैं, निकलते हैं। तो द लावा फ्लोइंग आउट ऑफ द वॉल्केनो हैज़ ए वेरी हाई टेम्परेचर, तो जो हमारा वॉल्केनो जो लावा के रूप में बाहर आ रहा है, ये हमारे अर्थ जो हमारी कोर है, जो हमारी थर्ड लेयर है ऑफ द अर्थ कि उसमें हमारी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण, उसमें प्रेशर होने के कारण, दबाव होने के कारण जो वो लावा होता है ये हमारा बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इट इग्निएट्स नियरली एवरीथिंग ऑन इट्स पाथ, तो ये एक जो भी बाहर जो इसका मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, ये बिल्कुल टोटल एक तरह से आग होती है, इसके अंदर जो ज्वलनशील होता है कंप्लीट। एवरीथिंग्स ऑन द पाथ, इसका जो रास्ता होता है वो हमारा टेक्टोनिक प्लेट की जो क्रैक होती है उसके माध्यम से बाहर आता है। तो दिस लावा लेटर कूल डाउन एंड फॉर्म द इग्नेस रॉक्स, जो लावा हमारा ये बाहर आया है, ये बाहर आने के बाद कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ये ठंडा होने के बाद ये एक हार्ड रॉक का निर्माण ले लेती है, जिसको हम इग्नेस रॉक के बारे में जानते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने अबाउट आवर रॉक के बारे में ही पढ़ा था, इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसी लावा के कारण, इसी मैग्मे के कारण जो है हमारा इग्नेस रॉक का निर्माण होता है, एज यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो प्रीवियस चैप्टर में आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो दिस इज आवर वॉल्केनो, जो कि हमारा एज ए मैग्मा के रूप में ये हमारे अर्थ कोर से जो है इन दी थ्रो दी टेक्टोनिक क्रैक्स, जो हमारी अर्थ क्रस्ट की जो लेयर हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी जो क्रैक्स हैं, उसके माध्यम से हमारे अर्थ सरफेस पर स्लोली ये एज ए लावा के रूप में बाहर आता हुआ दिखाई देता है, स्मोक के रूप में, एज ए ऑसिस के रूप में और गैसेस के रूप में ये बाहर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। लेकिन बाहर आने के बाद, अर्थ सरफेस पर आने के बाद ये हमारा कूल डाउन हो जाता है, और कूल डाउन होने के बाद दिस टेक ए न्यू हार्ड रॉक फॉर्म एज ए इग्नेस रॉक। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग my way, explaining way, and thank you and have a nice day. In the next video we will discuss about the effect of endogenic force। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इफेक्ट्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्स, जो हमारी एंडोजेनिक जो फोर्स हो रहे हैं, ये दबाव जो हो रहे हैं, इनकी क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।